आज हम प्रूव करेंगे √5 इज इरेशनल। वी विल यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम इसका उल्टा अज्यूम करेंगे। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। √5 को हमने रैशनल नंबर माना है, तो हमने इसको a/b के इक्वल लिख दिया है, हमने इसको माना है। और एक कंडीशंस होती है इसकी, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b बिलोंग्स टू इंटीजर, a b आर को प्राइम। ये कंडीशंस होनी चाहिए। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, √5/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। और जब बाहर स्क्वायर है तो अंदर अंदर रूट और बाहर स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा a5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। हमने यहाँ की ब्रैकेट खोल दी है, तो हमें प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, हम करेंगे a² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, सो वी गेट दिस इक्वेशन। हम इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। बट ये जो a² और 5b² जो है, इसमें हमें एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये समझना है कि जो a² है ये डिवाइड 5 से हो रहा है, a डिवाइड हो रहा है, या हम बोल सकते हैं a² इज divisible by 5. If a² is divisible by 5, then single a is also divisible by 5. ये क्यों, ये हमने 1.3 थ्योरम पढ़ी है, हमने 1.3 थ्योरम से लिया गया। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम करेंगे, एक बोले a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो a इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर हम a को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें c प्राप्त होता है, कुछ तो प्राप्त होगा, हम उसको c मान लेंगे। अब हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, a/5 इज इक्वल टू c, तो ये हमारे पास आएगा, हम इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा ac इज इक्वल टू, सॉरी, ये हम यहाँ पे करेंगे a इज इक्वल टू 5c। देखो ये a इज इक्वल टू 5c के बराबर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। हमारे पास पहले क्या आया था, a² इज इक्वल टू, a² है 5b के बराबर, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c। अब पुट a इज इक्वल टू 5c इन फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये है, a² यहाँ पे लिखेंगे हम, ये वाली जो है ये हम इसे फर्स्ट में पुट कर देंगे, सो वी गेट 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। हमने ये वाली इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया है a इज इक्वल टू 5c। ये समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। तो अब हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। 5c² हम इसे सिंपल कर दिया, मतलब कि सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। नाउ 5b का स्क्वायर, अब c² इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, 5b का स्क्वायर इज ऑब्लिक 25, c² इज इक्वल टू 5 का ये आएगा b का स्क्वायर ऑब्लिक 5। हमारे पास ये ध्यान दिया तो c² इसको बाय, अब हमने यहाँ देखा कि b² इज डिवाइडेड बाय 5, एंड ऊपर भी हमारे पास a² इज डिवाइडेड बाय 5 आया था। बट हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, विच जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है। बट यहाँ पे b का फैक्टर और a का फैक्टर, b का और a² का फैक्टर हमारे पास 5 है, दोनों के फैक्टर है, ये दोनों का फैक्टर है। सो और assumption
was wrong. Hence proved.